हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं माय फ्रेंड, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, मीन्स आप 21 में देना चाहते हैं, 22 में देना चाहते हैं या 23 में देना चाहते हैं, आप जब कभी भी देना चाहते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है माय फ्रेंड। तो इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए और बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो माय फ्रेंड, ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ और एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट मैं आपके लिए लाया हूँ माय फ्रेंड, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मैं कहूँगा कि वो अनअकैडमी की तरफ से है। मीन्स अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस कार्निवल शुरू होने जा रहा है माय फ्रेंड, जो कि 31 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें आपको 100+ फ्री लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं माय फ्रेंड, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो इसे एनरोल करना ना भूलें माय फ्रेंड। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें स्पेशल क्लासेस में, मीन्स आपको स्पेशल क्लासेस में क्या मिलने वाला है कि नियरली सब सब्जेक्ट के आपको स्पेशल क्लासेस मिलने वाले हैं। हम आगे देखेंगे किन किन सब्जेक्ट पर आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगे। टॉप एजुकेटर से मिलेंगे और कंप्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल फॉर ऑल सेशंस आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा, वो भी फ्री में अनअकैडमी। और स्ट्रेटेजी फॉर प्रीलिम्स मेंस एंड ऑप्शनल सभी स्ट्रेटेजीज आपको मिल जाएंगे माय फ्रेंड, नो डाउट अबाउट इट। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्पेशल क्लासेस ऑन एमसीक्यूज, आपको पता ही है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने जा रहे हो या होने चाहते हो तो आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अच्छे मार्क्स से पास करना होता है। तो स्पेशल क्लासेस ऑन एमसीक्यू जितने भी टॉप एजुकेटर्स एंड अकेडमी के वो नॉन स्टॉप आपको सिखाएंगे स्पेशल क्लासेस कार्निवल में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए माय फ्रेंड। तो इस अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से मत जाने देना। और स्पेशल क्लासेस ऑन प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजीज कैसे होनी चाहिए, प्रीलिम्स में आपने पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, वो सभी आपको टॉप एजुकेटर्स बताएंगे माय फ्रेंड। ये नॉन स्टॉप क्लासेस चलने वाले हैं माय फ्रेंड, जो कि 8 AM से शुरू हो जाएंगे, जो कि रात तक चलेंगे। नाउ स्पेशल क्लासेस ऑन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये सभी आपको सिखाएंगे क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए आपकी, कैसे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरह से अपने लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। और वो साथ ही साथ स्पेशल क्लासेस ऑन ऑप्शनल, आपको किन ऑप्शनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस देना है और किस ऑप्शनल को चूज़ करना है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जिसकी वजह से आपका स्कोर बूस्ट हो सके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का और आप अच्छे रैंक ला सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में। और ओवरऑल रैंक आपके अच्छे आए तो कौन सा ऑप्शनल आपको चूज़ करना चाहिए, तो वही आपको सिखाएंगे टॉप एजुकेटर्स एंड अकेडमी के। और माय फ्रेंड, आंसर राइटिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर मेंस एग्जामिनेशन। अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर गए हो, मीन्स अगर आप 2020 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर गए हो, तो आंसर राइटिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है मेंस एग्जामिनेशन में क्रैक करने के लिए। तो आंसर राइटिंग आपके लिए माय फ्रेंड इंपॉर्टेंट कैसे होती है और किस तरह से अपने आंसर राइटिंग करनी चाहिए मेंस एग्जामिनेशन को, तो वो सभी आपको सिखाएंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी आपको इतने सारे प्रोवाइड कर रहा है माय फ्रेंड, इतने सारे बेनिफिट्स। तो ये बेनिफिट्स हाथ से जाने मत देना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। तो इसे एनरोल जरूर कीजिए, अनअकैडमी आप डाउनलोड कीजिए और ये फ्री लाइव क्लासेस का फ़ायदा उठाइए माय फ्रेंड। और एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हो तो हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल20। अगर आपने ये प्रोमो कोड यूज़ किया आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी मंथ के सब्सक्रिप्शन पर। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी। वैसे हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है, आप उस लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं। तो माय फ्रेंड, अब आते हैं हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के पास। तो माय फ्रेंड, इस वीडियो में हम आईएएस ऑफिसर्स के किन गुणों को आवश्यकता होती है अगर आप आईएएस ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, अगर आप अच्छी रैंक लाना चाहते हैं और अच्छी रैंक आपने ला ली, और आपको किन गुणों का होना अपने अंदर आवश्यक होता है, तो वो सभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हम ऐसे 10 गुणों को देखने वाले हैं माय फ्रेंड, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, एक आईएएस ऑफिसर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो ये हर एक एस्पिरेंट्स का सपना होता है माय फ्रेंड, हर एक एस्पिरेंट्स का ड्रीम होता है कि वो आईएएस ऑफिसर्स बने, देश की सेवा करें, उसे वो सब सुविधाएं मिले जो एक आईएएस ऑफिसर्स को मिलती हैं। ये सभी का सपना होता है जो एस्पिरेंट्स आईएएस यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सबका ड्रीम जॉब होता है माय फ्रेंड। ये जॉब आपको ना केवल ज़्यादा सैलरीज प्रोवाइड करता है, बट आपको एक देश का नागरिक होने के नाते देश की सेवा करने को भी मिलती है इस पोस्ट से माय फ्रेंड। इसीलिए सभी एस्पिरेंट्स को जॉब बहुत ही आकर्षित करता है ये आईएएस का जॉब। अगर आईएएस कौन बनता है तो उसे एक यंगस्टर्स के बीच में ये जॉब बहुत ही आकर्षित करता है यंगस्टर्स को, कि वो भी अपना आईएएस बन सके, उसे भी वो फैसिलिटीज़ मिल सके जो आईएएस ऑफिसर्स को मिलती हैं। आपको पता ही है माय फ्रेंड के यूपीएससी, जिसे हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं लॉन्ग फॉर्म में, और हिंदी में हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग।
ये जो बोर्ड है वो हर साल आईएएस आईपीएस जैसे अन्य 24 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकालता है माय फ्रेंड, रिक्रूटमेंट अनाउंस करता है। हर साल इसके रिक्रूटमेंट निकलते हैं जिसमें लाखों छात्र पार्टिसिपेट करते हैं यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में और आईएएस आईपीएस बनते हैं। बट ये जो एग्जामिनेशन होती है माय फ्रेंड वो इतनी आसान नहीं होती है। इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए सिर्फ आपको किताबी ज्ञान का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके पास उस पोस्ट के लिए और भी क्वालिटीज़ और भी गुणों की आवश्यकता होती है। तो किन गुणों की आपको आवश्यकता होती है, तो कौन से ऐसे गुण हैं जो यूपीएससी एक आईएएस ऑफिसर्स में देखता है, वो सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इन डिटेल में देखने वाले हैं माय फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड के पहला गुण है हमारा, पहली क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए एक आईएएस ऑफिसर्स की, वो नेतृत्व क्षमता, जिसे हम इंग्लिश में लीडरशिप क्वालिटीज़ कहते हैं, लीडरशिप एबिलिटीज़ कहते हैं। एक आईएएस ऑफिसर्स को अच्छी पढ़ाई के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ का भी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दूसरा आवश्यक गुण ये है कि माय फ्रेंड प्रशासनिक क्षमता, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ कहते हैं। एक आईएएस अधिकारी में ये गुण का होना बहुत ही आवश्यक होता है माय फ्रेंड। ये गुण को अपने अंदर बिठाना बहुत ही ज़रूरी होता है एक आईएएस अधिकारी के लिए, कि एक आईएएस अधिकारी को एक डिस्ट्रिक्ट हाथ में दिया जाता है। वो सभी डिस्ट्रिक्ट को, जितने भी इसमें विलेजेस है, जितने भी उनके जिसमें उसमें तालुकेज है, वो सभी डिस्ट्रिक्ट को वो कंट्रोल करता है। तो इस कंट्रोलिंग प्रोसेस के लिए आपको क्या होना ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है और एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसे सब डिस्ट्रिक्ट को संभालना होता है। तो इसी के लिए प्रशासनिक क्षमता ये बहुत ही आवश्यक गुण होता है एक आईएएस ऑफिसर्स के अंदर होना। तो तीसरा गुण ये है माय फ्रेंड निर्णय क्षमता, जिसे हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ये भी एक आईएएस ऑफिसर्स के लिए आवश्यक गुण होता है। एक आईएएस अधिकारी के कार्यकाल में एक ऐसी स्थिति ज़रूर आती है जिसमें उसको जल्द से जल्द डिसीजन लेना होता है। ये गुण एक आईएएस अधिकारी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है माय फ्रेंड, कि वो विपरीत स्थितियों में अपना डिसीजन कैसे लेता है। तो माय फ्रेंड ये इतने सारे जो गुण है वो भी बहुत ही ज़रूरी होता है एक आईएएस अधिकारी के लिए। और चौथा गुण ये होता है माय फ्रेंड कि एक आईएएस अधिकारी के लिए ये होना चाहिए, उसका चौथा गुण, इसके अंदर ये गुणों का होना बहुत ही आवश्यक है, वो है जो नॉलेजेबल। उसे अपने कार्यों के बारे में या फिर वो जिस सेक्शन में काम कर रहा है उससे वहाँ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो भी सेक्शन, अगर आप वो पब्लिक सेक्टर्स में काम कर रहा है, मीन्स जिस भी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, जो भी डिस्ट्रिक्ट उसे चूज़ किया है, तो वहाँ पर वो अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। वहाँ पे सभी ऑफिसर्स का, वहाँ के सभी ऑफिसर्स का उसे नॉलेज होना चाहिए। तो ये भी बहुत ही अच्छा गुण होता है एक आईएएस अधिकारी में, जो होना चाहिए एक आईएएस अधिकारी के अंदर। और उसको ना सिर्फ एक केवल उसी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, बल्कि उनको हर परिस्थितियों का भी नॉलेज मिलता है माय फ्रेंड इस पोस्ट के जरिए। और पांचवा गुण ये है माय फ्रेंड कड़ी मेहनत और समन पर। यदि आपको आईएएस की पढ़ाई करना है, बड़ा ही स्ट्रेसफुल लगता है माय फ्रेंड एक आईएएस की पढ़ाई करना। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है कि ये आईएएस की जो परीक्षा होती है वो आसान नहीं होती है और यहाँ पर उनको बहुत ही लगातार पढ़ाई करना पड़ती है। तो अगर आपको स्ट्रेसफुल लगता है तो ध्यान रखिए माय फ्रेंड, आपका जब आईएएस के पोस्ट पर चयन होगा तो आपको इससे भी ज़्यादा कड़ी मेहनत और समर्पण की ज़रूरत होगी, जैसे कानून का पालन, प्रशासनिक कार्य, विकास कार्य, इन सब चीज़ों को शामिल है इसमें। इन सब को करने के लिए एक आईएएस अधिकारी को कड़ी मेहनत और समर्पण की ज़रूरत होती है, बहुत ही हार्डवर्किंग करने पड़ती है। अगर आप जैसी बड़ी पोस्ट वैसी बड़ी हार्डवर्किंग, हम जैसे कहते हैं ना, कि वैसी जितनी बड़ी पोस्ट आपकी होंगी, जब आप आईएएस की कुर्सी पर बैठते हैं, जब आप कलेक्टर की कुर्सी पर बैठते हैं, तो आपको उतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके अंदर आपके ऊपर होती है। तो उसी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से आपको पार करना होता है। तो उसी के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो छठवां गुण ये है माय फ्रेंड की ईमानदारी, जिसे हम ऑनेस्टी कहते हैं। सरकार तंत्र में भ्रष्टाचार ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। कई सरकारें आई और गई, पर अब तक भ्रष्टाचार को कोई नहीं रोक पाया। इन सब को लड़ने के लिए एक आईएएस अधिकारी का ईमानदार होना बहुत ही ज़रूरी है माय फ्रेंड। और सातवां गुण ये है कि संचार कौशल्य, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। तो एक आईएएस अधिकारी को कई सारे काम करने पड़ते हैं माय फ्रेंड, और इन सब कामों को करने के लिए उसके पास संचार कौशल्य का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक आईएएस अधिकारी को उच्च व्यक्ति के पोस्ट वालों को भी मिलना होता है, उनसे डिस्कशन करना होता है, विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा करनी होती है। तो इन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए या डिस्कशन करने के लिए एक आईएएस अधिकारी में गुड कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल नहीं रहेंगी तो आप किसी भी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट नहीं कर सकेंगे और आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे माय फ्रेंड। तो एक आवश्यक गुण होता है एक आईएएस ऑफिसर्स के अंदर होना चाहिए, वो होता है गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो आठवां गुण हम देखेंगे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग।
भारत जैसे कानून वाले देश के लिए सरकारी मशीनरी का हिस्सा होने के लिए माय फ्रेंड, एक आईएएस अधिकारी को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का करना बहुत ही ज़रूरी है कि वो हर एक मुद्दे को कैसे थिंकिंग करता है, कैसे उसे सॉर्ट आउट करता है और कैसे उसे लॉजिकली हैंडल करता है। तो वो बहुत ही ज़रूरी होता है एक आईएएस ऑफिसर्स के लिए, इसलिए उनका थिंकिंग सही तरीके से करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो एक गुण बहुत ही आवश्यक होता है एक आईएएस अधिकारी में। और 9वां गुण ये है कि जिसे हम नैतिकता कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोरालिटी। एक आईएएस ऑफिसर्स का नैतिकता होना बहुत ही आवश्यक होता है माय फ्रेंड। उन्हें समय पर कार्यकाल पर पहुंचना चाहिए, उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें बताना चाहिए, अच्छी नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता को सरल करने के लिए आपको सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं करना चाहिए और सरल नैतिकता से ही आप अपने जूनियर्स के सामने एक उदाहरण बन सकते हैं, उनका आइडल बन सकते हैं। तो लास्ट गुण ये माय फ्रेंड कि बहुत ही आवश्यक गुण है, वो है देशभक्ति, जिसे हम पैट्रियोटिज्म कहते हैं। एक आईएएस अधिकारी में ये गुण का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसको देश की सेवा करनी होती है, देश के विकास में मदद करनी होती है और केवल एक सच्चा देशभक्ति अपने देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए अच्छी सेवा प्रदान कर सकता है। तो ये पैट्रियोटिज्म भी बहुत ही आवश्यक होता है। आपको देश के प्रति प्रेम भावना होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए देश के प्रति, तभी आप अच्छी से अच्छा काम कर सकते हैं देश के लिए। विकास कार्यों में आप अपनी मदद कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितनी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए आईएएस ऑफिसर्स बनने के लिए। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें हमारे वीडियो को, और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज़रूर खरीदें। और अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस कार्निवल जो शुरू होने जा रहे हैं 31 अक्टूबर से, तो उसे ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करें माय फ्रेंड। तो हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।